नमो पंच प्रमेष्ठिने नमः। आराध्य परमात्म स्वरूप सद्गुरु भगवंतों के पावन चरणों में भावपूर्वक नमन, वंदन, कृतज्ञता का भाव। सज्जनों और देवियों, आपके समक्ष श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र उसका 29वां अध्ययन सम्यक्त्व प्राकर्म, उसके बारे में चर्चा रखी जा रही है। 73 प्रश्नोत्तर के क्रम के अंदर 17वें प्रश्नोत्तर पर आज चर्चा करनी है। 17वां जो प्रश्नोत्तर है ये क्षमा भाव से संबंधित है। पहला थोड़े से इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर आगे थोड़ा सा खुलासा करेंगे। हे भगवान, हे परमात्मा, क्षमापना से, क्षमा भाव को धारण करने से जीव आत्मा को क्या लाभ प्राप्त होता है? क्षमा तो लगभग जानते होंगे। आजकल कुछ सॉरी भी बोलते हैं, पार्डन भी बोलते हैं शायद, और भी कई एक्सक्यूज में भी शायद बोलते हैं। कई शब्द आते हैं। क्षमा, सहनशीलता, दूसरे को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को देखना, उससे जीवात्मा को क्या लाभ होता है? क्षमापना से भगवान ने फरमाया, क्षमा देकर मांगने से दूसरे को क्षमा कर लिया और दूसरे से क्या कर लिया? क्षमा मांग लिया। उससे जीव को प्रहलाद भाव, चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होती है। आगम का शब्द है प्रहलाद भाव, और अन्यत्र आगम का शब्द ये भी भाव है, चित्त की प्रसन्नता। सामान्य भाषा में कहा जाए तो मन की खुशी, दिल की खुशी, मन को सुकून मिलना और मन अमन अवस्था को प्राप्त करना, अमन चैन भी कहते हैं, ऐसा भाव प्राप्त होता है। प्रहलाद भाव को प्राप्त जीव सर्व प्राण भूत जीव और सत्वों से मैत्री भाव उत्पन्न करता है। बहुत बड़ा लाभ। जीव जगत के प्रति मैत्री भाव का जन्म होता है। जीव जगत तो समझ में आया ना? जैन आगम की भाषा में प्रसिद्ध शब्द है षड जीवनिकाय, 6 प्रकार के जीवों का समूह। उन सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव का जन्म होता है। मैत्री भाव का अर्थ है मित्रता का भाव। आजकल मित्र को क्या बोलते हैं? फ्रेंड, फ्रेंड बोलते हैं, फ्रेंडशिप कहते हैं, दोस्ताना। तो मन में मैत्री भाव का जन्म होता है और सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव का जन्म। प्रश्न ये भी पैदा हो सकता है, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय और तरस काय, सभी जीवों की आत्मा मेरी आत्मा के समान है, और जैसे जीवात्मा है वैसे ही मैं हूँ।
फिर पानी के जीवों की हत्या, अग्नि के जीवों की हत्या, वायु के जीवों की हत्या और वनस्पति काय जीवों की हत्या और तरस जीव जो चलने फिरने वाले जीव हैं उनकी हत्या मेरे द्वारा क्यों होती है? मैं ऐसा क्यों करता हूँ? इस प्रश्न के बारे में कभी आप लोगों ने विचार किया अथवा न किया? हत्या हो रही है ये तो सही है। आगमकारों ने हमारे जैसे संतों के लिए कहा, पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा, वनस्पति और तरस, इन जीवों की सहायता से, इन जीवों के सहयोग से तुम्हारा संयम पल रहा है। इन सभी जीवों का हमारे को सहयोग है। जैसे आपके परिवार के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य के दुख को दुख और सुख को सुख समझ के उसमें आप सम्मिलित होते हैं, और संभवतः इसलिए सम्मिलित होते हैं क्योंकि वो आपके अनन्य सहयोगी हैं, वो आपके अपने हैं। ऐसा भाव अगर पृथ्वी के जीवों के प्रति, पानी के जीवों के प्रति, अग्नि के जीवों के प्रति, वायु के जीवों के प्रति, वनस्पति के जीवों के प्रति अगर ऐसे भाव हमारे भीतर में आ जाएं, तब जाके उन जीवों के प्रति हमारे मन में मित्रता के भाव का जन्म होगा। और मित्रता के भाव का जन्म होगा, उनको मैं पीड़ा दूं और मैं सुख प्राप्त करूं, ऐसा मेरे मन में भाव क्या करेगा? ये तो मेरा मित्र है, इसको मैं कैसे पीड़ा दे सकता हूँ, कैसे कष्ट दे सकता हूँ, कैसे शोषण कर सकता हूँ, कैसे झुरा सकता हूँ, कैसे रुला सकता हूँ, कैसे दुखित कर सकता हूँ, कैसे पीड़ित कर सकता हूँ और कैसे तड़फा सकता हूँ? ये तो मेरे मित्र हैं, ये तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरे सगे हैं, और इनके साथ में मेरा ऐसा संबंध है, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? इसकी थोड़ा सा अगर समीक्षा करते हैं, विचार करते हैं, इस विचार में मोह भाव, इस शरीर के प्रति मोह भाव, शरीर के प्रति के साथ में परिवार के प्रति मोह भाव और उन जीवों के प्रति बैर का भाव, और मोह भाव के कारण ये होता है, गीता की भाषा में विमोह शब्द आता है, वैदिक दर्शन में विमोह शब्द आता है, उसका अर्थ मोही होता है। विमोह का अर्थ मोह, मोह का अर्थ विमोह होता है, और विमोह के अंदर वहाँ पर आता है सकाम कर्म के कारण, आश्रव भाव के कारण, मिथ्यात्व भाव के कारण, अज्ञान और प्रमाद के कारण ऐसा हमारे जीवन में होता हुआ आ रहा है, और आज भी हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया, ज्ञान से प्रकाश होता है, अज्ञान और मोह का नाश होता है, और अज्ञान और मोह का नाश हो गया तो राग और द्वेष का क्या होता है? क्षय होता है। ज्ञान, मोह और अज्ञान का विलय, राग और द्वेष का क्षय हो जाता है, तो व्यक्ति जीवन में आनंद को प्राप्त करता है, पूर्ण आनंद को उपलब्ध हो जाता है। तो प्रहलाद भाव, एक व्यक्ति आपके समक्ष खड़ा है अथवा उस व्यक्ति के सामने आप खड़े हैं, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले, हुल से 7 करोड़। समझ में आया आपको? कुछ तो सिर हिला रहे हैं, समझ में आ गया होगा।
चार मिले, सबसे पहले दो व्यक्ति मिलती हैं तो क्या मिलते? चार आंख। चार मिले, 64 खिले, प्रसन्न हो जाते हैं तो दोनों के 32-32। 20 रहे कर जोड़, जय जितेंद्र अभिवादन। 20 रहे कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले। जो मित्र व्यक्ति आपस में क्या करेंगे? मिले, तो हुल से 7 करोड़। एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ कहते हैं क्या होते हैं? रोम होते हैं। और दो के कितने हो गए? 7 करोड़। हुल से रोम रोम क्या करेंगे? खिल गए। अपार खुशी, अपार प्रसन्नता। ये लौकिक भाषा में ऐसा कहा जाता है। आध्यात्मिक भाषा में शब्द आता है प्रहलाद भाव और चित्त समाधि। चित्त कहते हैं मन को, मन को कुछ लोग दिल भी कहते हैं, मन भी कहते हैं। आगम में उसको चित्त शब्द भी कहा जाता है। चित्त समाधि, चित्त में संतुष्टि का जन्म होना, मन की प्रसन्नता प्राप्त हो जाना। प्रसन्नता का मन में, तन में, वचन में, वाणी में, काया में प्रसन्नता का संचार हो जाना, चित्त समाधि। और एक और शब्द आपको कहूं, निर्भीकता। आपके जीवन में आपके पुण्य के उदय से, धर्म की समझ से, साधना के आधार से अगर आपके अंतःकरण में चित्त समाधि प्रसन्नता का भाव पैदा हो जाए और आपके भीतर मन में, अंतःकरण में, अध्यवसाय के रूप के अंदर जो भय छुपा हुआ है, क्या होगा? भय भरा हुआ है। अगर वो भय समाप्त हो जाए, निर्भीक हो जाएं, निर्वैर हो जाएं और प्रसन्न हो जाएं, तो आपको कितना आनंद आएगा आप बता सकते हैं? ऐसा अगर आपके जीवन में घटित हो जाए, संभवतः सभी सज्जन और सभी देवियां ये जरूर चाहते हैं। ये आपकी काम्य भावना है, ये आपका मनोभाव है, ये आप चाहते हैं। ये कैसे आपको प्राप्त हो सकता है? कब आपको प्राप्त हो सकता है? इसको प्राप्त करने का क्या प्रोसीजर है? क्या इसी जीवन में ऐसा उपलब्ध हो सकता है? क्या एक बार ऐसी उपलब्धि होने के बाद में सदैव हमेशा आपके साथ साथ में चल सकता है, आपके साथ में रह सकता है? तो उसका जवाब यहाँ पर दिया गया। आपके भीतर में अगर क्षमापन, क्षमा का भाव जाग जाए, आपके भीतर में सहनशीलता का जन्म होगा। क्षमा भाव उसी के व्यक्ति के जीवन में आ सकता है और उसी नारी के जीवन में आ सकता है जिसके भीतर में सहनशीलता हो, स्वीकार करने का भाव हो। जो मुझे प्राप्त हुआ, जो मुझे मिला है, मैं आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ और अच्छे के लिए प्रयासरत हूँ। और जो दूसरे को प्राप्त हुआ, उससे भी मेरे मन में प्रसन्नता है और मेरे मन में खुशी है। वो जीने वाले, जीना है तो जीवन मधुर बनाया कर। ओ जीने वाले, जीना है तो जीवन मधुर बनाया कर। तन से, मन से और वाणी से अमृत कण बरसाया कर।
तन से मन से अरुबानी से अमृत कण बरसाया कर। कोई बढ़ता है तो बढ़ने दे, वैभव के शिखर पर चढ़ने दे। कोई बढ़ता है तो बढ़ने दे, वैभव के शिखर पर। मत मन की ज्वाला उमड़ने दे, मत मन को व्यर्थ कल्पाया कर। मत मन की ज्वाला उमड़ने दे, मत मन को व्यर्थ कल्पाया कर। ओ जीने वाले जीना है तो जीवन मधुरता आ जाए, प्रमोद भाव आ जाए। एक आचार्य हुए हैं, आचार्य अमित गति जी महाराज। आचार्य अमित गति जी महाराज, उनके मन में भाव आया, मैं परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और प्रार्थना कैसे करूँ? परमात्मा, आपने औरों को तो सुख दिया और मुझे दुख दिया, ऐसा बोलूं? परमात्मा, उसको तो आगे बढ़ाया और मुझे पीछे किया, ऐसा बोलूं? आचार्य अमित गति जी महाराज ने ऐसा नहीं सोचा। सबसे पहले उनके मन में आया सत्वेषु मैत्री। जगत में जितने भी जीव जगत है, प्राणी समूह हैं, सड़जीवनी काया है, उन सभी के प्रति मेरे भीतर में हार्दिक हार्दिक क्या रहे? मैत्री भाव का जन्म हो। मैत्री भाव का अर्थ है फ्रेंडशिप, मित्रता का भाव, मित्र मंडली। आचार्य महाराज वहाँ रुके नहीं, भावों को और आगे बढ़ाया। संसार में कुछ ऐसे सज्जन हैं, ऐसे देवियां हैं, उनका क्रोध उपशांत है, उनका अहंकार उपशांत है, उनका छल कपट भी उपशांत है, उनका लोभ लालच भी उपशांत है, और उनका राग द्वेष भी क्षीण हो रहा है। उपशम भाव में जी रहे हैं, शील की आराधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, दया दान करते हैं, तपस्या करते हैं, पौषध करते हैं, और दीन दुखियों की सेवा करते हैं, और अपने अपने फील्ड में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, बहुत क्या है, सक्षम हैं, समर्थ हैं। ऐसे सज्जन, ऐसे देवी, चाहे उम्र से मेरे से बड़े हों, चाहे गुणों से मेरे से बड़े हों, चाहे पदवी से मेरे से बड़े हों, जो मेरे से बड़े हैं किसी भी रूप में, जब मैं उनको देखूं, मेरा हाथ जुड़ जाए और उनके स्वागत के लिए मेरे भीतर में महोत्सव पैदा हो, मेरे भीतर में खुशी पैदा हो, और मैं बोलूं, पधारो सा, आओ सा, जीमो सा। उनका मैं क्या करूं? स्वागत करूं। ऐसा भाव मेरे भीतर में आ जाए। आचार्य श्री हेमचंद्र जी महाराज, उन्होंने श्रावक जीवन की पृष्ठभूमि के बारे में, गृह जीवन की पृष्ठभूमि के बारे में, और वहाँ पर और 35 प्रकार के बोल मार्गानुसारी के, यानी पृष्ठभूमि के 35 बोल लिखा, और उसमें से सबसे पहला बोल है, सबसे पहला है, कहते हैं शिष्टाचार प्रशंसक, न्याय संपन्न विभव, न्याय नीति से कार्य करता हुआ वैभवशाली हो जाए। न्याय के मार्ग में चले, नीति के मार्ग में चले, और वैभव से संपन्न हो जाए।
न्याय संपन्न विभवो। दूसरा शब्द दिया है शिष्टाचार प्रशंसक, गुणी जनों को देख के प्रसन्न हो जाना, अहो भाव से उनका सम्मान करना, ऐसा मेरा भाव हो जाए। आचार्य अमित गति जी महाराज और आगे बढ़े और उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु संसार में बहुत लोग दुखी हैं, कर्मों के उदय भाव के कारण कहो, पूर्व जन्म के बैर विरोध के उदय के कारण, पाप कर्मों के उदय के कारण किसी को खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है और साधन नहीं है, बहुत अभावग्रस्त जीव हैं। उनके दर्द को, उनकी वेदना को, उनकी पीड़ा को, उनके कष्ट को प्रभु मैं कैसे दूर करूं, ऐसा भाव मेरे भीतर में जन्म हो, उनकी पीड़ा दूर हो जाए और उनको देख के जैसे वो तड़फ रहे हैं अपने दुख के कारण, उनके दर्द को दूर करने के लिए मेरे भीतर में भी तड़फन पैदा हो जाए, वेदना पैदा हो जाए, उनके दुख को मैं देख न सकूं। आचार्य अमित गति जी महाराज तीसरी प्रार्थना, चौथी प्रार्थना परमात्मा के चरणों में कर रहे हैं। प्रभु मैं देखता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं, यहाँ खड्डा है, यहाँ पाँव मत रखना, उसी खड्डे में पाँव रख लेते हैं। यहाँ कांटा है, यहाँ देख के चलो, उसी कांटे में पाँव रखते हैं। यहाँ सिंह वाला जानवर आ रहा है या सांप आ रहा है, डंक मारेगा, उधर ही बढ़ जाते हैं। प्रभु संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर मेरे सामने वो नजर आ जाएं, ऐसा हो जाए तो मेरे मन में ऐसा भाव पैदा हो जाए, आप तो बीतराग हैं, आपने तो रागत द्वेष को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपको मानने वाला हूँ, मैं आपके रास्ते में चलने वाला हूँ, मैं आपका अनुगामी हूँ। प्रभु मेरे भीतर में भी माध्यस्थ भाव आ जाए, उनको देख के मेरे मन में क्रोध न आए और उनके सामने उलझलूल न बोलूं। माध्यस्थ भाव, तटस्थ बुद्धि, ऐसा मेरे भीतर में क्या आ जाए, जन्म हो जाए। उनके अपने कर्म हैं, उनका अपना जीवन है और उनको मैं पीड़ा न दूं, उनको कष्ट न दूं, उनसे देख के मेरे मन में गुस्सा न आए। गुस्सा क्यों आ जाए, कसाय क्यों आ जाए, मैं अपने कसाय को क्यों बढ़ाऊं। माध्यस्थ भाव, माध्यस्थ भावो विपरीत विरितो, उल्टे रास्ते में चलने वाले लोगों को देख के मेरे मन में माध्यस्थ भाव, तटस्थ बुद्धि और मेरे मन में कोई विकार भाव, कसाय भाव न आए। प्रभु ऐसी कृपा करना, मैं आपके चरणों में ऐसी प्रार्थना कर रहा हूँ। प्राणी मात्र के प्रति मित्रता, गुणी जनों के प्रति प्रमोद भाव, दुखियों के प्रति सेवा का भाव और उसके साथ में उल्टे रास्ते में चलने वाले जो नादानी करते हैं, गलत रास्ते में चलते हैं, उद्दंड लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, उनको देख के मेरे मन में क्या आ जाए, तटस्थ भाव आ जाए, माध्यस्थ भाव आ जाए। आचार्य अमित गति जी महाराज ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न आया, क्षमा मांगने से जीव को क्या लाभ प्राप्त होता है। प्रसन्नता का संचार होता है, प्रसन्नता का संचार हो जाए, प्राण भूत जीव सत्वों के प्रति वैर भाव समाप्त हो जाता है और उनके प्रति मित्रता का भाव जन्म होता है और व्यक्ति प्रसन्न रहता है, निर्भीक रहता है, आनंदित रहता है और संसार में बड़ी खुशी के साथ में सफर आगे बढ़ाता है। ऐसा हमारे जीवन में संभव है और ऐसा करने के लिए क्षमा भाव को पैदा करें। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ में शासनेश महाप्रभु
श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। जितने प्रवचन सभा में सज्जन उपस्थित हैं और देवियां उपस्थित हैं, सभी के लिए एक ड्यूटी लगाई जा रही है। आने वाले रविवार को सजोड़े लोगस्सा का पाठ होगा और उसमें जोड़ा सहित, जोड़ा श्रीमान श्रीमती का तो जोड़ा प्रसिद्ध है ही, माता बेटे का भी होता है, भाई बहन का भी होता है, और जोड़े का मतलब दो होता है, और उस हिसाब से बाप बेटे का भी होता है, और भी मित्र का भी हो सकता है। तो इस प्रकार से 108 जोड़े का नाम हमारे को चाहिए। ये छोटी सी गिफ्ट मांगा है और इसमें कितना नाम कौन देता है, जल्दी से जल्दी लिखिए और जल्दी से जल्दी दीजिए, इसी अनुरोध के साथ में। और मंगल पाठ गुरुदेव की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पणतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि।